बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर शुरू किया था द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, और बात हमारी यहाँ पे रुकी थी कि वो राइटर जो है उसने अपनी नब्ज़ चेक की तो उसे लगा नब्ज़ भी काम नहीं कर रही। उसने अपनी हार्ट बीट को चेक किया तो उसे लगा वो भी हार्ट बीट भी जो है उसकी वो भी स्टॉप हो चुकी है। फिर उसने अपने आप को थपकी दी, अपने आप को पैट किया, थपथपाया, तो उसे लगा कि उसकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही। उसे लगा कि उसके अंदर ये जो इतनी सारी बीमारियां, डिजीज़ जिनके नाम उसने वो लाइब्रेरी के अंदर ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर बैठ के उसने रीड किए और फिर वो समझ रहा था कि ये सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं, तो उसकी वजह से उसे ये लग रहा था कि भी इतनी सारी डिजीज़ उसके अंदर मौजूद हैं। हालांकि ये उसका वहम था, ख्याल था, ऐसे खामखा में वो ये सोच रहा था, ऐसा हकीकत में नहीं था। तो जब वो अपना एग्जामिन कर रहा था तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि उसने अपनी पल्स चेक की थी और हार्ट बीट। उसके बाद तीसरी चीज़ जो उसने अपनी चेक की वो क्या की, आई ट्राई टू लुक एट माई टंग। और राइटर ने कहा जी मैंने अपनी ज़ुबान को एग्जामिन करने की, देखने की कोशिश की। मेरी जो ज़ुबान थी, टंग थी, उसको देखने की कोशिश की। आई स्टक इट आउट एज फार एज एवर इट वुड गो। मैंने अपनी ज़ुबान को बाहर निकाला, इतना निकाला जितना कि ज़ुबान बाहर जा सकती थी। एंड शट वन आई एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर। और फिर मैंने अपनी एक आंख को बंद किया और दूसरी आंख से ज़ुबान जितनी बाहर निकली हुई थी उसको मैंने एग्जामिन करने की, देखने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप। मैं सिर्फ ज़ुबान, वो जो नोक होती है ना, टिप, नोक, ज़ुबान की वो जो आगे नोक होती है, मैं सिर्फ उस नोक को देख पाया। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्रॉम दैट वाज टू फील मोर सर्टन। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ का देख के मैं पूरी यकीन हो गया दैट बिफोर दैट आई हैड स्कारलेट फीवर, कि मुझे लाल बुखार रहा है। आई हैड वॉक्ड इन टू द रीडिंग रूम अ हैप्पी हेल्दी मैन। फिर मैं एक खुशबाश और सेहतमंद इंसान की तरह उस रीडिंग रूम की तरफ चलता हुआ गया। आई क्राउल्ड आउट अ डिक्रैप्ट रैट। क्राउल आउट, रींग रींग कर चलना। डिक्रैप्ट रैट, खस्ता हाल। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन। अब मैं ऐसे लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ, खस्ता हाल, उजड़ा हुआ, मैं अपने मेडिकल मैन यानी कि मेरा जो डॉक्टर था, मैं अपने डॉक्टर के पास गया कि जाके मैं ये सारे का सारा जो मामला है, मैटर है, मैं ये जाके डॉक्टर को बताता हूँ। डॉक्टर ही कोई मुझे सही मशवरा देगा। मेरे तो हालात बहुत ख़राब हैं, सर से लेकर पाँव तक हज़ारों बीमारियाँ मौजूद हैं, मासवाए हाउसमेड नी के वो जो औरतों के अंदर टखने वाली कोई बीमारी होती है, उसके अलावा मेरे अंदर तो इतनी सारी बीमारियां मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा मसला हो चुका है। ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइन। और वो कहता है जी वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। चम ऑफ माइन मतलब वो मेरा फ्रेंड है, प्यारा दोस्त है। एंड फील्स माई पल्स, वो अक्सर मेरे पल्स नब्ज चेक करता है। एंड लुक्स एट माई टंग, ज़ुबान देखता है। टॉक्स अबाउट द वेदर, ऑल फॉर नथिंग। ऑल फॉर नथिंग होता है बेटे मुफ्त, मुफ्त में। और वो ये सारा काम मुफ्त में करता है। मौसम से मुतल्लिक बात करता है, मुझे चेक करता है, नब्ज़ चेक करता है, मेरी ज़ुबान चेक करता है। व्हेन आई फैंसी आई मिल, जब कभी मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ। फैंसी थिंक, जब कभी मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ तो वो मुझे जनाब चेक करता है, ज़ुबान चेक करता है, पल्स चेक करता है और मुझसे गपशप लगाता है, मौसम का हाल अहवाल पूछता है। और वो इसकी फ़ीस भी नहीं लेता, ऑल फॉर नथिंग, सब कुछ मुफ्त में ये चेक करता है। So I thought I would do him a good turn by going to him now. अब मैंने सोचा कि एक ही बेहतर हल है कि मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊं। अपना वो जो मेरा दोस्त भी है और मेरा डॉक्टर भी है, तो मैं उसके पास जाऊं और उससे ये मैटर डिस्कस करूं। What a doctor wants, I said, is practice. अब एक डॉक्टर जो चीज़ चाहता है ना, वो चाहता है प्रैक्टिस, यानी तजर्बा हासिल करना। प्रैक्टिस करके डॉक्टर चाहता है कि वो तजर्बा हासिल करे। He should have me. अगर डॉक्टर मुझे देख लें, he will get more practice out of me, out of 1700 of your ordinary commonplace patients with only 1 or 2 disease each. अब राइटर ने कहा कि देखें, एक जो डॉक्टर है वो 1700
1700 जो आम पेशेंट होते हैं, और हर पेशेंट के अंदर अगर एक या दो बीमारियां औसतन मौजूद हों, तो जितना तजर्बा उन 1700 मरीजों से वो हासिल करेगा, प्रैक्टिस हासिल करेगा, तजर्बा गेन करेगा, सीखेगा, नॉलेज गेन करेगा, तो उतना तजर्बा तो वो मेरे अकेले का इलाज करके, मेरे अकेले को देख के वो हासिल कर सकता है। सो आई वेंट स्ट्रेट अप टू हिम एंड सा हिम एंड ही सेड, बस मैं सीधा स्ट्रेट अप मैं सीधा अपने दोस्त डॉक्टर के पास गया और मैंने उससे ये कहा, और उसने मुझसे, मैं जब जाके उसे मिला, ही सेड, उसने मुझे कहा, वेल व्हाट्स द मैटर विद यू। उसने मुझसे सवाल किया, जैसा कि डॉक्टर सवाल करते हैं कि जनाब व्हाट्स द मैटर विद यू, आप ये बताएं कि आपके साथ क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, क्या डिजीज़ है। आई सेड, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय विद टेलिंग यू व्हाट इज़ द मैटर विद मी। मैंने कहा कि प्यारे लड़के, बात ये है कि मैं आपको ये बताने पे आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा कि कौन सा मसला मेरे साथ है। लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। ब्रीफ, मुख्तसर, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। एंड यू माइट पास अवे, मर जाना, और आप मर जाएंगे बिफोर आई हैड फिनिश्ड, इससे पहले कि जब मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। उस वक्त तक तो आपकी डेथ भी हो जाएगी जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मैटर विद मी, व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, व्हाट इज़ नॉट द मैटर। मैं ऐसे करता हूँ कि अगर तो मैं आपको ये बताना शुरू कर दूँ कि मेरे साथ कौन कौन सा मैटर है, कौन कौन सी बीमारी है, प्रॉब्लम है, इशू है, अगर वो बताना शुरू कर दूं तो लाइफ बड़ी ब्रीफ है, लाइफ इज़ सो ब्रीफ, आप मर जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे करता हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, कौन सा इशू है, कौन सा मसला है जो मेरे साथ नहीं है। इस तरह टाइम भी बच जाएगा, वक्त भी बच जाएगा, और आप मेरी बात को आसानी से समझ पाएंगे, और मैं अपनी बात को आराम से आपको समझा भी पाऊंगा, और फिर उसके मुताबिक आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड मी, मेरे अंदर ये घुटनों की, टखनों की जो बीमारी होती है, जो औरतों के अंदर होती है, ये नहीं है। इसके अलावा आई कैन नॉट टेल यू बट द फैक्ट रिमेन्स दैट आई हैव नॉट गॉट इट, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये बीमारी मेरे अंदर क्यों नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे अंदर ये डिजीज़ अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, ये इसके अलावा हर चीज़ मेरे अंदर मौजूद है। एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, इस डिजीज़ के अलावा, इस डिजीज़ के अलावा बाकी तमाम तर जितनी डिजीज़, बीमारियां, प्रॉब्लम, इशू, पेन, जो कुछ भी होता है, वो सब का सब मेरे अंदर, एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, मेरे अंदर हर चीज़ मौजूद है। एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, और फिर मैंने उसे ये भी बताया हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, मैंने ये भी उसे तरीका भी बताया कि मुझे पता कैसे चला है। यानी मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में गया, वहाँ मैंने किताब उठाई और A to Z अल्फ़ाबेटिकली पूरी बुक को पढ़ डाला, फिर वो मैंने सारा प्रोसेस उसे बताया कि मुझे पता कैसे चला इस सब का, जबकि मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ। देन ही ओपन मी एंड लुक डाउन मी एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट एंड ही हिट मी ओवर द चेस्ट when I was not expecting it, a cowardly thing to do, I call it, and immediately afterwards butted me with the side of his heads. डॉक्टर को जब मैं बता चुका ये बात, तो डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरी कलाई को पकड़ा, उसने मेरी छाती के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला, प्रेशर डाला, और मैं इस चीज़ को बड़ा बुज़दिल, और उसने मुझे थपथपाया, और मैं इस चीज़ को बड़े बुज़दिलाना चीज़ समझता हूँ, और मैं इसकी तवक्को भी नहीं कर रहा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। आफ्टर दैट ही सैट डाउन एंड रोट आउट प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद डॉक्टर आराम से बैठ गया और बैठकर उसने प्रेस्क्रिप्शन, नुस्खा यानी मेडिसिन के लिए जो डॉक्टर एक पर्ची बनाता है, नुस्खा लिखता है, एक तहरीर लिखता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ दवाओं के, टैबलेट्स के, सिरप्स के नाम्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो जो ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट कह लें, मेडिसिन कह लें, या प्रेस्क्रिप्शन कह लें, तो वो ये एक सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सारा ये मामला देखने के बाद राइटर बैठ गया, डॉक्टर आराम से बैठ गया, और उसने ना प्रेस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया, यानी मेरी दवाओं के नाम लिखना उसने शुरू कर दिए। एंड फोल्डेड इट अप एंड गेव इट टू मी, और उसने उस नुस्खे को फोल्ड किया जो मेरे बारे में उसने लिखा, मुझे दिया।
एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट एंड वेंट आउट। मैंने उस नुस्खे को यानी प्रेस्क्रिप्शन को अपनी जेब में डाला और बाहर चला गया कि जाके मेडिकल स्टोर से, केमिस्ट से, दवासाज से जाके ये दवाएं लेके मैं अपना इलाज करूँगा। आई डिड नॉट ओपन इट, मैंने उस नुस्खे को खोल के चेक नहीं किया। आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, मैं अपने किसी करीबी दवासाज केमिस्ट मैं अपने किसी करीबी दवासाज के पास चला गया एंड हैंडेड इट, और जाके मैंने उसे ये थमा दिया। द मैन रीड इट एंड हैंडेड इट बैक। वो जो केमिस्ट था यानी मेडिकल स्टोर का मालिक था, उसने उसको रीड आउट किया। रीड आउट करने के बाद उसको वैसे ही फोल्ड करके मुझे वापस कर दिया, बजाय इसके कि वो मुझे कुछ मेडिसिन देता, मुझे कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करता, उसने उसी ही नुस्खे को फोल्ड किया और मुझे रिटर्न कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये कि वो आगे मज़ीद हम इसको आगे वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आखिर उस नुस्खे में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से वो जो केमिस्ट था वो उसे दवा ना दे सका, उसे सिरप टैबलेट ना दे सका, और उसको वो प्रेस्क्रिप्शन नुस्खा वो फोल्ड करके वैसे ही वापस कर दिया। तो आखिर उसकी क्या वजह थी, ये चीज़ हमें पता चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर भी वैसे बेटे ये मुकम्मल हो जाएगा विद सिनोनिम्स, चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा, और उसके साथ हमें ये भी पता चलेगा जो ये सस्पेंस है, ये सस्पेंस कब ख़त्म होगा अगले लेक्चर के अंदर, कि आखिर उस नुस्खे के अंदर ऐसा क्या लिखा था डॉक्टर ने, आखिर ऐसी क्या चीज़ लिखी थी जो उस मेडिकल स्टोर वाले के पास, उस केमिस्ट के पास अवेलेबल नहीं थी, और उसने मजबूर होके वो उसे वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो आगे उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई और वो नुस्खे का क्या एंड हुआ, किस तरह हुआ, वो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में हम उसको क्लियर करेंगे। अब यहीं से आगे हम टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें से जो सिनोनिम्स हैं इंपॉर्टेंट बेटे वो देख लें। क्लच पहला है जी, ग्रिप, ग्रास, सीज। उसके बाद है बट, हिट, स्ट्राइक, नॉक यानी कि थपकी देना, थपथपाना वगैरह वगैरह। उसके बाद है प्रेस्क्रिप्शन, रेमेडी, ट्रीटमेंट, मेडिसन, रेमेडी, ट्रीटमेंट, मेडिसन। उसके बाद है जी फैंसी, थिंक, इमेजिन, अज्यूम। उसके बाद है मेरे बेटे चम, फ्रेंड, एसोसिएट, कंपेनियन। तो ये सिनोनिम्स की लिस्ट जैसे आप बनाते होते हैं साथ, ये एज़ पर रूटीन वैसे ही साथ बनाया करें, और जो इसका तर्जमा है वो लिखना नहीं है तो चले ना लिखें, लेकिन उसको सिर्फ अच्छे तरीके से याद कर लिया करें, जहन नशीन कर लिया करें, ताकि आपको उसकी स्टोरी कहानी समझ आ जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, जो हर दफ़ा तकरीबन मैं आपको बता जाता हूँ, वो ये कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं उनको लाजमी लिखा करें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग करने से आपके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि प्रोज के पोर्शन में से 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आने हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग का पता होगा कि किस वर्ड का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।